Welcome back. This is सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। आज आपके लिए निगेटिव प्रीफिक्सेस पार्ट सेकंड आपके पास वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और आपको पता है कि प्रीफिक्सेस वो होती हैं जो किसी रूट वर्ड में पहले जोड़ी जाती हैं, और सफिक्सेस वह होती हैं जो किसी रूट वर्ड में लास्ट में जुड़ जाती हैं, बाद में जुड़ जाती हैं। और आपको पता है इन सब की जरूरत पड़ती है जब हम वोकेबलरी पढ़ते हैं एटमोलॉजी के द्वारा। और आपको पता है एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। और आपको पता है दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकेबलरी। वोकैब सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। और हाँ, अगर आपको वोकेबलरी बहुत पसंद है और अगर आपको अपने एग्ज़ाम में इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो फिर आपको वोकेबलरी को तो अच्छा करना ही पड़ेगा। और इसके लिए एटमोलॉजी से पढ़ना पड़ेगा, और जिसमें हम काम करते हैं वर्ड फॉर्मेशन पर, यानी कि वर्ड कैसे बनते हैं हम इस पर काम करते हैं। और इसमें क्या पढ़ते हैं, हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इसके पहले क्या जोड़ा गया यानी कि प्रीफिक्स क्या कहलाता है, और इसके बाद में क्या आया हुआ है यानी कि वो सफिक्स क्या कहलाता है। और हमारे सफिक्सेस हमें ये भी बताते हैं हमारे इस वर्ड का पर्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस लेके आ रहा हूं। और जैसा कि नाम इनका है, प्री मीन्स होता है बिफोर और फिक्स मीन्स होता है ऐड करना। तो जो रूट वर्ड में पहले फिक्स किया जाता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, और जो लास्ट में फिक्स किया जाता है वो सफिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर आज कुछ प्रीफिक्सेस हैं, और ये वो प्रीफिक्सेस हैं जो वर्ड्स को निगेटिव कर देते हैं, अपोजिट बना देते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया निगेटिव प्रीफिक्स। तो यानी क्या सीखेंगे कि अगर किसी वर्ड में ए, एन, डिस, इग, इल, इम, इन, इर, नॉन या अन लग जाता है किसी वर्ड के पहले, तो वर्ड का मीनिंग निगेटिव हो जाता है। उसका मीनिंग नॉट, नो, लैकिंग या विदाउट हो जाता है, और वर्ड को अपोजिट बना देता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए किसी भी वर्ड का अपोजिट याद करना बहुत आसान हो जाएगा। और आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में अपोजिट बहुत पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये फिर वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो आइए सीखते हैं इन इंपॉर्टेंट नेगेटिव प्रीफिक्सेस को और कैसे काम करेंगे। तो देखिए पहला वर्ड आपका, हाँ एक चीज और है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इग, इल, इम, इन, इर, तो कब क्या लगेगा, इसकी भी एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है कि कोई भी वर्ड होता है उस वर्ड का, जैसे मान लीजिए एक वर्ड आपका है मैच्योर, और अगर इसमें निगेटिव प्रीफिक्स लगेगी तो कौन सी लगेगी, इम आएगा, इन आएगा, इर आएगा या इल आएगा। तो इसका रूल होता है कि आई प्लस फर्स्ट लेटर लगाकर निगेटिव बनता है। तो अब ये भी नहीं रटना पड़ेगा कि सभी में इम आएगा क्या आएगा, तो बस यहाँ पर क्या है, मेच्योर का निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, और पहला एम है तो यानी बच्चों ये इसमें इम लगेगी तो ये इमेच्योर हो जाएगा। तो ये आसान है बहुत लर्न करना। अब जैसे यहाँ पर आपका एक वर्ड होता है लीगल, और आपको पता है लीगल का मतलब होता है जो वैध है, कानूनन है, सही है, उचित है, फेयर है, वो लीगल कहलाता है। और देखिए यहाँ पर पहला लेटर एल था, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, आई प्लस एल, इल लगेगा। तो इलीगल का मतलब हो जाता है नॉट लीगल। तो जो लीगल नहीं है, जो गैर कानूनी है, वो इलीगल कहलाता है। यानी कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो व्हेन वी डू समथिंग अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड इलीगल। जो भी हम काम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इलीगल कहलाता है। हमारे पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं, एक्ट्स बनते हैं,
और अगर हम कोई काम अपने लॉज या एक्ट्स के विपरीत करते हैं दैट इज कॉल्ड द इलीगल। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है इलिसिट। अब देखिए यहां पर एक वर्ड है लिसिट। बच्चों लिसिट का मतलब भी होता है कानूनन या लीगल, और यहां पर भी देखिए एल है तो आई प्लस फर्स्ट लेटर लगाया गया तो इलिसिट हो जाता है नॉट लिसिट। और बच्चों लिसिट भी लीगल होता है तो ये भी हो जाता है नॉट लीगल। तो जो लीगल नहीं है वो इलिसिट कहलाता है या इलीगल कहलाता है। अगला वर्ड आपका है लिटरेट। तो आपको पता है वर्ड यहाँ पर लिटरेट है, और लिटरेट मीन्स होता है जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, वो लिटरेट कहलाता है। और अपोजिट कैसे बनेगा, फर्स्ट लेटर एल है तो यहाँ पर इल लगाया जाएगा तो इलिटरेट हो जाता है नॉट लिटरेट। जो लिटरेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, वो कहलाता है इलिटरेट। अगला वर्ड आपका है इलॉजिकल। अब देखिए वर्ड यहां पर लॉजिकल है, एल से शुरू हो रहा है तो यहां पर भी आपका इल लगेगा तो इल मीन्स नॉट हो जाता है तो इलॉजिकल हो जाता है नॉट लॉजिकल। तो जो चीजें लॉजिकल नहीं है क्या कह सकते हैं, लॉजिकल मीन्स होता है रीजनेबल, तो ये हो जाता है नॉट रीजनेबल या अनरीजनेबल। तो जो चीजें अनरीजनेबल हैं, अनुचित हैं, अतार्किक हैं, वो कहलाती हैं इलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड आपका है इग्नोर। तो बच्चों यहां पर रूट आपका नूर है, और याद रखिएगा अगर हमारा पहला वर्ड पहला लेटर एन है तो इसमें इग लगता है। तो नूर मीन्स होता है अटेंशन, ध्यान देना, इग लगा दिया तो ये हो जाता है, ये वर्ब भी है तो इसका मतलब हो जाता है नॉट टू पे अटेंशन, नॉट टू पे अटेंशन, ध्यान न देना, किसी काम में ध्यान न देना मतलब उसको इग्नोर कर देना, टाल देना। अब देखिए इम्पॉसिबल, अब एक और चीज आपको सीखने मिलती है, यहां पर वर्ड आपका पॉसिबल है लेकिन देखिएगा निगेटिव प्रीफिक्स में यहां पर इप नहीं लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट लेटर पी है तो उसमें इप नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, उसका एक कारण है कि इप लगाने से इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो जाती है। तो कई रूल्स हमारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो एक रूल बना दिया गया कि जैसे अब हम बोले इफ पॉसिबल तो कहने में दिक्कत होती है, तो उन्होंने बना दिया कि फिर क्या करेंगे, तो पी से पहले वाला लेटर लेते हैं तो यहां पर इम लगा देते हैं, तो यानी इसका प्रोनाउंसिएशन करना अच्छा हो जाता है, तो इम्पॉसिबल जाता है नॉट पॉसिबल। तो यहां पर हमने ये सीखा कि जो वर्ड हमारे पी लेटर से शुरू होंगे उसके पहले एम लगता है। अगला वर्ड है इमोबाइल। अब देखिए यहां पर वर्ड मोबाइल है तो पहला एम है तो इम लगेगा तो इमोबाइल हो जाता है। अब मोबाइल होता है चलायमान, इम लगाया गया, नॉट मोबाइल। जो चीजें मोबाइल नहीं है, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं, वो कहलाता है इमोबाइल। अब जैसे हमारा फोन मोबाइल फोन कहलाता है कि हम कहीं भी लेके जाते हैं। तो जो चीजें मूव कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं, तो यहाँ पर ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो चीजें मूव कर सकती हैं वो मोबाइल कहलाती हैं, और जो मूव नहीं कर सकती हैं वो इमोबाइल कहलाते हैं। अगला वर्ड इमिसाइबल। अब यहां पर एक वर्ड है मिसाइबल। मिसाइबल का मतलब होता है दैट कैन बी मिक्स्ड, जिसको मिक्स किया जा सके, मिलाया जा सके। और आपको पता है फर्स्ट लेटर एम है तो इम लग जाए, इम इज नॉट हो जाता तो ये हो जाएगा दैट कांट बी मिक्स्ड, जिसको मिक्स ना किया जा सके, मिलाया ना जा सके, वो इमिसाइबल कहलाता है। अगला वर्ड आपका है परसेप्टिबल। अब देखिए यहां पर एक रूट होता है, एक वर्ड है परसीव। परसीव का मतलब होता है देखना, ये वर्ब है। परसीव से परसेप्टिबल बन जाता है देखने योग्य, और इम लगा गया तो यहां पर नॉट हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है दैट कांट बी परसीव्ड, जिसको परसीव न किया जा सके। और परसीव मीन्स बच्चा क्या होता है, सीन, तो यानी कि जिसको देखा ना जा सके, कांट बी परसीव्ड, कांट बी सीन,
वो कह सकते हैं इम्परसेप्टिबल, जिसको देखा ना जा सके, विचार ना जा सके। अगला वर्ड आपका है इनएबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है एबिलिटी, और अगर कोई वर्ड हमारा ए से शुरू होता है तो इसमें इन लगता है। एबिलिटी मीन्स योग्यता होता है, इन लगा दिया गया तो ये हो जाता है नॉट एबिलिटी। अगर किसी इंसान के पास कोई काम करने की एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो इनएबिलिटी कहलाता है। और अगला वर्ड इनएक्टिव। अब देखिए अभी क्या बताया था कि अगर पहला वर्ड ए से शुरू होता है इन लगता है, तो इनएक्टिव एक्टिव से बनाया गया। एक्टिव मीन्स बहुत सक्रिय, फुर्तीला, इन लगा दिया गया तो ये हो जाता है नॉट एक्टिव, जो एक्टिव नहीं है। और दोस्तों इसको हम पैसिव भी कह सकते हैं, जो एक्टिव नहीं होता है वो क्या कहलाता है, पैसिव। तो देखिए कितनी आसानी से हमने ये 10-11 वर्ड्स सीखे, उनके अपोजिट सीख लिए। तो किसी भी वर्ड का अपोजिट सीखना बहुत आसान हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज नेगेटिव प्रीफिक्सेस। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने कि ए, एन, दिस, इग, इल, इम, इन, इर, नॉन या अन आने पर, किसी वर्ड के पहले ये लगाने पर, ये प्रीफिक्स आने पर, उसका मतलब नॉट, नो, लैकिंग या विदाउट होता है। और कैसे काम करेगा देखिएगा कि इल कब आएगा, इम कब आएगा, इन कब आएगा। तो बताया गया है कि आई प्लस फर्स्ट लेटर। तो क्या यहाँ पर क्या सीखा हमने कि लीगल का अपोजिट इलीगल, लिसिट का इलिसिट, लिटरेट इलिटरेट, लॉजिकल इलॉजिकल, नोर इग्नोर। याद रखिएगा अगर पहला लेटर एन है तो इग लगता है। पॉसिबल इम्पॉसिबल, यानी पहला लेटर पी है तो इम लगेगा। अब ये सैकड़ों जगह काम करेगा। मोबाइल का इमोबाइल, मिसाइबल का इमिसाइबल, परसेप्टिबल, अब देखिए पहला लेटर पी है तो यहाँ पर इम लगेगा। परसेप्टिबल का इम्परसेप्टिबल, एबिलिटी इनएबिलिटी, फर्स्ट लेटर ए है तो इन लगता है, और एक्टिव का इनएक्टिव। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये प्रीफिक्सेस सिर्फ यही वर्ड्स लर्न करने में हेल्प नहीं करेगी। डिक्शनरी में ऐसे सैकड़ों हजारों वर्ड्स होंगे जहाँ पर इन प्रीफिक्सेस का यूज किया गया होगा, तो जिसके माध्यम से आप किसी भी वर्ड का अपोजिट निकालना, या उसका जैसे कोई वर्ड दिया गया है उसका से मीनिंग बनाना या अपोजिट बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ सीखा निगेटिव प्रीफिक्सेस के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई निगेटिव प्रीफिक्सेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।